प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री रास मोह जलनो प्रकरण। पिछले वीडियो में हमने श्री रास ग्रंथ के प्रथम प्रकरण के 51 से 60 तक की चौपाइयों का पाठ किया था। तो आज हम इस वीडियो में 61 से 70 तक की चौपाइयों का पाठ करेंगे। तो आप सभी सुंदर साथ बने रहें। अमे व्रह दणिनो खमिया जे दिन वृथा निगम्या अमे भरम माहे भमिया जो अग्नि व्रह ना दमिया। हमने धनी का वियोग सहन किया, धनी की पहचान विहीन वे दिन व्यर्थ ही व्यतीत हुए। मोह माया के भ्रम में पड़कर हम भटकते रहे, किंतु विरह का संताप शांत न हुआ। एणे मोहे माहू करया करी न सक्या विचार सुनाई आवी सहुने तो आड़ो आव्यो संसार। इस माया ने मुझे भ्रम में डालकर वशीभूत किया, इसीलिए मैं विचार शून्य बन गया। समग्र इंद्रियों में अज्ञानता के कारण निष्क्रियता यानी शून्यता छा गई। इसके कारण यह संसार धाम धनी के मार्ग में व्यवधान बन गया। जो विध लहूँ वचननी तो संसार अमने सू एनु काई चाले नहीं जो ओलखूँ आपोपू। यदि सतगुरु के वचनों का विधिवत पालन करेंगे तो संसार के बंधन हमें किस प्रकार बांध सकेंगे। स्वयं आत्मा का परिचय होने पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगल एम कह्यूं छे जे आंधलो चाले सही ज्यारे भटके भीत नीलाट मां तिहाँ लगे देखे नहीं। पूर्व काल के विचारवान लोगों ने कहा है कि अंधे लोग अपनी धारणा शक्ति से मार्ग पर चलते हैं। जब तक उनका मस्तक दीवार के साथ नहीं टकराता तब तक उन्हें भान नहीं होता। तेता अमने अनुभव्यो अमे तो है न जानी सनंद घण लाग्यो कपाल मां अमे तो है अंधना अंध। इतना तो हमने अनुभव कर लिया, तथापि हम इस माया के संबंध को समझ नहीं सके। मस्तक पर लोहे की घन की चोट लगने पर भी हम अंधे के अंधे रह गए। आँख तो है न उघड़ी वाले कही अनेक विध अंध अमे एवा थया निगमी बैठा नीध। इतना होने पर भी हमारे विवेक और विचार रूपी नेत्र नहीं खुले। यद्यपि सतगुरु धनी ने अनेकों प्रकार के दृष्टांत देकर हमें समझाया, परंतु हम ऐसे अंधे बन गए कि सतगुरु के रूप में प्राप्त अखंड धन को भी खो बैठे। अंध ने आँख रुदे तणी पड़ अमने माहे न बहार तो नींद खोई हाथ थी जो की तो नहीं विचार। अंधे की आँख हृदय की होती है, परंतु हमारी आँखें न हृदय में हैं और न ही बाहर। इसीलिए सतगुरु के रूप में प्राप्त निधि हम अपने हाथों से खो बैठे, क्योंकि उनके वचनों पर जरा भी विचार नहीं किया। अंध ने आँख रुदे तणी होय पड़ अमने नवदी से कोय अमे तो रहया नीध खोय टाणे भूलिया सूथाय रोय। अंधे की आँख हृदय की होती है, अर्थात वह
अंतर्हृदय से विचार करता है, किंतु हमारे पास अंदर और बाह्य दोनों आंखें न होने के कारण हम कुछ भी देख नहीं पाए। अतः हम सतगुरु रूपी निधि को खोकर बैठे रहे। अवसर चूक जाने पर रोने और पछताने से क्या होता है। गए अवसर શું થાય પછી ધન गए हाथ सहु घसे माहे हाण बहार सहु हसे ते तो माहेनी माहे रड़से। अवसर चूक जाने पर होता भी क्या है, हाथ से धन निकल जाने पर सभी हाथ मलते रह जाते हैं। स्वयं तो घाटा सहते हैं, साथ ही अन्यों का उपहास भी सहते हैं, जिससे वे मन ही मन रोते रहते हैं। साथ ए पेर अमसू थई नींद हाथ आवी करी गई दीन घना अम माहे रही पड़ अमे दुष्टे जानी नहीं। हे सुंदर साथ जी, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सतगुरु के रूप में प्राप्त निधि हस्तगत होने के बाद भी निकल गई। यद्यपि धनी तो कई दिनों तक हमारे पास रहे, किंतु हमारी दुष्टता के कारण हम उनका परिचय प्राप्त न कर सके। प्रणाम जी।